गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये तीन शब्द क्यों कहे एक साथ। इसका भी लॉजिक है। सबसे पहला चीज़, हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, करवा रहे हैं बच्चों को, स्टूडेंट से जो भी हमारे, वो यूपीएससी लेवल और स्टेट पीसीएस लेवल का है। तो एक्चुअली जो भी पॉइंट्स है या जो भी हम लोग जो बात करते हैं, तो वो ऐसा होना चाहिए कि उसके पीछे कोई एक रीज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूं ही कह दिया गया और बस यूं ही कह दिया गया, उसका कोई वैल्यू या उसका कोई आंसर या एथिक्स नहीं निकलता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब है कि ये वीडियो जब भी कोई देखेगा तो हो सकता है वो शाम के वक्त देखे, रात के वक्त देखे या मॉर्निंग के वक्त देखे, किसी भी टाइम देख सकता है। तो उन सभी के लिए मैंने एक एक शब्द कह दिया एक ही साथ, तो ये इसका वजह है। ओके, तो हम लोग चलते हैं मेन मुद्दे की बात पर। अब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशंस का नोटिफिकेशन आ चुका है और वो फॉर्म भी अब फिलअप हो रहा है। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण डिले हो रहा था फॉर्म भरने में, या हो सकता है कि अभी कुछ दिन प्रॉब्लम चले, लेकिन जब वो फॉर्म पब्लिश हो गया तो वो आज न कल तो वो फॉर्म फिलअप होगा ही। तो वो अपना विभाग का अपना इशू है, वो अपना उसे अपने तरीके से उसको डील करेंगे। अब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस हमारा जो भी है, या तो यूपी पीसीएस का हो या तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, इन सभी में अगर देखा जाए तो कॉमन क्या होता है। कॉमन आपका इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटिक्स है अर्थात राज्य व्यवस्था गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स है, नेशनल इशू और इंटरनेशनल इशू है, केस स्टडी है हमारा, बहुत सारे मुद्दे हैं, करेंट अफेयर्स हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह हैं जो उससे डील कर सकते हैं, उससे लिंक होते हैं। तो अब प्रश्न है कि इन सभी में भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जो भी विभाग है हमारा, यूपीएससी हो गया या यूपी पीसीएस हो गया या जेपीएससी हो गया या बीपीएससी हो गया या कोई भी स्टेट पीसीएस लेवल का हो गया, तो अगर देखा जाए तो 20% लगभग आपका उस स्टेट का होता है क्वेश्चंस, जिस स्टेट का ये कमीशन का एग्ज़ाम निकलता है, ठीक है। लेकिन आपका 80% तक जनरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में आपका प्रीएम्बल्स हो गया इम्पोर्टेंट, सिटीजनशिप हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, जुडिशियरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, प्रेसिडेंट्स हो गया, पार्लियामेंट हो गया, इन सभी से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं, हर साल के आंकड़ों के अनुसार देखा गया है। हिस्ट्री की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है आपका नेशनल मूवमेंट, ठीक है। 1857 का विद्रोह, आज़ादी तक और आज़ादी के बाद 1947 के बाद जो है। बात करें मेडिएवल और एंशिएंट की बात अगर करते हैं तो दिल्ली सल्तनत मेडिएवल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और एंशिएंट की बात करें तो आपका उसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड, मौर्य धर्म से जैन जो भी है भक्ति मूवमेंट है, और वहाँ के जो कला आकृति हैं, आर्ट एंड कल्चर से जो क्वेश्चंस आते हैं, इस पर मुख्य तौर पे फोकस किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी विद्यार्थी को अगर एक सही गाइडलाइंस अगर दिया जाए तो क्या पढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट, कोई स्टूडेंट है और वो स्टार्ट करना चाहता है डायरेक्टली एंशिएंट से स्टार्ट किया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अब वो पढ़ते 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 होगा क्या, उसको जब वो मुख्य पॉइंट तक पहुँचेगा तो उसके पास वो उतना एनर्जी वो बचेगा नहीं, उसे लगेगा कि बहुत पढ़ लिया अब काफ़ी है इतना, लेकिन उस पार्ट से शायद ही क्वेश्चंस आ सके। अभी तक जो भी देखा गया इस तरह का ऐसा है। अब ये नहीं कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वो महत्वपूर्ण है, लेकिन जो ट्रेंड्स चला आ रहा है अभी तक में, जो भी एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला चीज़, अगर जब स्टार्ट ही करना है तो आप हिस्ट्री को अगर स्टार्ट करते हैं तो नेशनल मूवमेंट से स्टार्ट कीजिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट से, आज़ादी स्वतंत्रता आंदोलन से स्टार्ट कीजिए। उससे पहले की जो घटनाएं हैं 1857 से 1947 तक, या उसके बाद थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। ये है कॉन्स्टिट्यूशंस का मैंने बता दिया आपको। ज्योग्राफी में भारत का भूगोल, पर्वत, नदियाँ, कृषि से संबंधित,
और करंट अफेयर्स में से आपका रिलेटेड हो गया आपका इंटरनेशनल इशू और ये ओके। तो ये महत्वपूर्ण कुछ फोकस है जिससे कुछ हद तक लिमिट एक बेस आपको मिल सकता है, और उस बेस को जब आप मजबूत कर लीजिएगा तो उसके ऊपर आप नॉलेज की फिर दीवार खड़ा कर सकते हैं। नॉलेज की दीवार खड़ा करने के लिए, किसी चीज़ का भी दीवार खड़ा करने के लिए नींव बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। पता चला कि नींव हमारा कमज़ोर है और ऊपर का दीवार ही बहुत स्ट्रांग है, तो फिर वो कभी भी गिर सकता है। तो इससे बेहतर है कि नींव को स्ट्रांग करें उससे, और अपना तैयारी को एक सही मार्गदर्शक एक प्रदान करें उसको। तो ये हमारा एक गाइडलाइंस समझिए इसको, या सचेत जो भी कहिए, पढ़ाई के प्रति जागरूकता होना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और, पढ़ाई के प्रति ईमानदारी जरूर बरतना है। ऐसा नहीं कि वो आज 2 घंटा पढ़े, कल 1 घंटा पढ़े, परसों 3 घंटा पढ़ दिए, पूरे दिन पढ़ दिए, किसी दिन 1 दिन भी नहीं, 1 घंटा भी नहीं पढ़े। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रेगुलेटरी बना लीजिए, एक रूटीन, एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए उसको पढ़ने के लिए, और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको तैयारी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।